भी भटकता है जीवन में उसको राह बताते हो, उसको राह बताते हो। मैं भी भटकता हूँ एक बालक, मुझको गले लगाओ ना। तुम स्वामी सेवक में तुम्हारा, मुझको तुम अजमाओ ना। तुम स्वामी सेवक में तुम्हारा, मुझको तुम अजमाओ ना। ए बालाजी घाटे वाले, मुझको तुम ठुकराओ ना। कहो देवी, तुम्हें क्या शंका है? प्रभु, आपका संकल्प अति सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव अर्थात आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से ना जाने मेरा हृदय क्यों कांप रहा है। आप कृपया मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख को अपना भी सुख मानने लगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत रहो। एक बात और है स्वामी, इस बार भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है।
और रावण आपका परम भक्त है। उसने अपने शीशों को काट काट कर आपके चरणों में अर्पण किया है। ऐसी स्थिति में आप उसका वध करने के कार्य में कैसे सहायता कर सकते हैं? पृथ्वी पर एक ऋषि घोर तपस्या कर रहा है। वो आपका सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। नारायण नारायण नारायण। तो देव ऋषि शीघ्र ही कुछ उपाय बताइए कि उस तपस्वी का तप कैसे भंग हो। इस कार्य को पुंजस्थला अप्सरा ही कर सकती है। अपने रूप के माया जाल में उस ऋषि को फंसा सकती है। नारायण नारायण नारायण। तो जाओ पुंजस्थला, उस ऋषि का तप भंग करो। जो आज्ञा महाराज। अब वो समय आ गया। मैं 11वें अंश रूप से
अंजना के गर्भ से अवतार लूंगा। इससे अंजना को 100 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होगा और श्री राम का कार्य सफल होगा। वो कैसे प्रभु? मैं पवन देव की सहायता से यह कार्य पूरा करूंगा। पवन देव प्रकट हो। प्रणाम प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए? पवन देव, यह लीजिए, यह मेरा 11वां अंश है। इसे ले जाकर अंजना के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। अरे कौन है जो मेरी साड़ी के पल्ले को छू रहा है? कौन है ढीठ? सामने आओ। कौन है जो मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है? सामने आओ, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। देवी, मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। अंजना, अरे देखो अंजना, देखो हमारा मारुति कितना नटखट है। मेरी पीठ पर बैठ के उछाले मारता है तो कभी छलांगे मारता है। देखो तो आखिर बेटा किसका है? नटखट तो होगा ही। अच्छा मारुति, अब तुम आंख बंद करके सो जाओ। मैं फल और फूल लेकर अभी आती हूँ। चैत मास की शुक्ल पक्ष की
ये बालक कौन है जो भय मुक्त होके आपकी ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा है? ये कोई मामूली बालक नहीं है। भगवान शिव ही वानर रूप में लीला दिखा रहे हैं। मेरे पिता तुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ है। मैं जगत पिता शंकर के अवतार को शीश नवाता हूँ और अपनी किरणों को शीतल करता हूँ। अरे, आपका रथ कितना सुंदर है। मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। आपकी लीला तो अनंत है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। ये क्या, ये पशु पक्षी प्राणहीन पत्थर की तरह क्यों हो गए? नारायण नारायण नारायण। महाप्रभु, पवन देव ने अपनी गति बंद कर ली है। क्या? सारी वायु खींच ली है महाप्रभु। मगर पवन देव ने ऐसा क्यों किया? महाप्रभु, देवराज इंद्र ने पवन पुत्र पर अपना वज्र चला दिया, जिससे वो मूर्छित हो गया और पवन देव क्रोधित हो गए। नारायण नारायण नारायण। नारद, हमें इंद्र सहित सभी देवताओं को लेकर वहां चलना चाहिए। हाँ महाप्रभु, शीघ्रता से चलिए। उठो पुत्र मारुति, आंखें खोलो पुत्र। पवन देव, अब आप भी वायु की गति को खोल दीजिए, सारे जगत में प्राणों का संचार कीजिए। देवताओं, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह बालक देवताओं का कार्य साधने के लिए प्रकट हुआ है। अतः उचित यही होगा कि हम सभी देवगण मिलके इसे अमरता का वरदान प्रदान करें।
वायुदेव, तुम्हारा ये पुत्र हनुमान बड़ा होके इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला होगा और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी कीर्ति अमर होगी और राम और रावण के युद्ध में यह राम का सहायक तथा उनका परम भक्त होगा। ये जीवन और मरण से मुक्त होकर अमर रहेगा। महाप्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके ये वचन सुनकर प्रभु मैं धन्य हो गया। प्रभु, मेरे पुत्र को सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद को पाकर मैं और मेरा पुत्र दोनों ही धन्य हो गए। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। मेरी युगों युगों की अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं इस वानर के हृदय में प्रवेश करूं या कैलाश पर वापस चला जाऊं? नहीं, मैं एक रूप से वानर रूपी हनुमान के हृदय में निवास करूंगा और दूसरे रूप से कैलाश पर निवास करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़खा भारी इठला
हम दोनों ही अभी अभूत बालक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक समय की प्रतीक्षा में आप हमें भूल ही जाएं। मुझे इसी बात का भय है। हे मारुति, जिस कार्य के लिए मेरा और आपका अवतार हुआ है, वह कार्य एक दूसरे के बगैर कैसे पूरा हो सकता है। अतः आप अपनी बाल लीलाओं का आनंद लें और मैं भी गुरुदेव विश्वामित्र जी से शिक्षा ग्रहण करता हूँ। हम शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। मैं भी चलता हूँ प्रभु। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। अंजना, सुनो अंजना, हमारा बालक मारुति अब बड़ा हो गया है। इसको अब हमें उचित शिक्षा दीक्षा दिलानी चाहिए। विप्र, आप कौन हैं? कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप घुमे वन वीरा, कठिन भूमि
कोमल पदगामी, कवन हेतु विचिरौ वन स्वामी। कौशलेश दशरथ के जाई, हम पितु मात वचन बन आई। नाम राम लखन दुई भाई, संग नारी सीता सुकुमारी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र कथा खोज। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा कार्य अवश्य ही पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ, इसे देखकर सीता विश्वास कर लेगी कि तुम रामदूत हो। जाओ हनुमान। पवन पुत्र, तुम केवल मां सीता का पता लगाओ। भगवान राम के साथ हम लंका पर आक्रमण बाद में करेंगे।
जाओ पवन पुत्र, अब विलंब ना करो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करेंगे। जय श्री राम। कौन है तू? कौन है जो मेरा मार्ग रोक रही है? मैं सिंहिका हूं। मैं अपनी इस गदा से अभी तेरा अंत कर दूंगा। जो प्रभु राम के कार्य में रोड़ा अटकाएगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ले संभल। जय श्री राम। मुझे पता लगाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ कैसे पधारे? महात्मन,
मैं इधर से निकल रहा था तो आपकी कुटिया पर राम नाम लिखा देखा और आपके मुख से राम नाम की ध्वनि सुनी। ध्वनि सुनकर रुक गया। क्या आप हमें बताएंगे आप कौन हैं? हे विप्र, मेरा नाम विभीषण है। सीते, न जाने तेरे रूप में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसे चाहकर भी मैं भुला नहीं पाता हूं। हर पल सताती है मुझे तेरे यौवन की तृष्णा। अनदेखा करना चाहता हूं पर पागल है मन अपना। यदि कृपा दृष्टि से देख लेगी एक बार तू मुझे, जीवन के सभी सुखों को एक पल में दे दूंगा तुझे। यदि आकांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। चला जा, अरे दुष्ट चला जा। मैं अपने प्राणेश्वर की पतिव्रता नारी हूं। तू मेरा सतीत्व कभी खंडित नहीं कर पाएगा। इनको
अक्षय कुमार, तुम सेना लेकर शीघ्र ही वहां जाओ और उस वानर को पकड़कर हमारे सम्मुख लाओ। हम उसे अवश्य ही दंड देंगे। जो आज्ञा पिताश्री। मैं अभी उस वानर को आपके चरणों में लाकर पटकता हूं। चलो साथियों। लंकेश, जानता हूं, मैं तेरी ताकत को जानता हूं। याद कर वो दिन, याद कर जब जनक के धनुष यज्ञ में जो धनुष तुमसे हिला तक नहीं था, उसे तिनके की भांति तोड़ देने वाले को तुम भूल गए। खरदूषण को 14,000 सेना के साथ अकेले मारने वाले का नाम तुम भूल गए। याद करो लंकेश, वही बाली जिसने तुम्हें अपनी काख में दबा कर रखा था, उस बाली को जिन्होंने एक ही बाण में मार डाला, तुम उस राम को भूल गए। रावण, तुम राम को भूल सकते हो, परंतु प्रभु राम तुम्हें नहीं भूल सकते। तुम उनकी अनुपस्थिति में भेष बदलकर उनकी पत्नी को चुरा लाए हो। अब तुम्हें उस भूल से कोई नहीं बचा सकता। यदि नहीं जानते तो पहचान लो, मैं उन्हीं का दूत हनुमान हूं। उनके दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उनके एक ही बाण से लंका वीरान हो जाएगी। तुम्हारे इन सभासदों का नाम और निशान मिट जाएगा। जय श्री राम। अरे, सारी सामग्री तो जलकर नष्ट हो गई, परंतु सोने की लंका अब तक क्यों ना जली? हे महाप्रभु हनुमान जी, मैं शनि आपकी लंका जलाने में सहायता करता हूँ। ये मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगी। हे शनिदेव, मैं तुम्हें इस लंका की काल कोठरी से मुक्त करता हूँ और तुम्हारे इस कार्य के कारण तुम्हारी पूजा समस्त संसार में होगी। जय श्री राम। को
रक्षा करो प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। विभीषण जी, कहिए कैसे आगमन हुआ? प्रभु, मैंने रावण की सभा में हनुमान का पक्ष लिया था। इसी कारण मेरे भाई रावण ने मुझे अपमानित करके सभा से निकाल दिया प्रभु। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। विभीषण जी, आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ न्याय होगा। लंकापति रावण, मैं रामदूत अंगद हूं, श्री राम का संदेश लेकर आया हूं। हमारे प्रभु श्री राम शांति प्रिय हैं, वह आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। बोल, क्या कहना चाहता है? केवल अपनी सीता की वापसी, मां सीता को वापस कर दीजिए, इस युद्ध की नींव ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। हम सीता को अपने जीवित रहते कभी वापस नहीं करेंगे। अरे मूर्ख, तू क्या श्री राम जी से लड़ेगा? दम है तो मेरा पांव हिला के दिखा। मेरे पांव को क्यों पकड़ता है? प्रभु श्री राम के पांव पकड़, अन्यथा युद्ध का आरंभ है। लंका
सभी बूटी एक समान ही चमक रही है। इनमें संजीवनी बूटी कौन सी है? इससे तो अच्छा है पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ। हे हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदा अजर अमर रहोगे। कलयुग में भी तुम्हारी ख्याति बालाजी और सालासर रूप में सारी दुनिया में फैलेगी। तुम्हारी धर्म ध्वजा समस्त संसार में लहराएगी। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों का दास बनाए रखिए। बस यही विनती है, मैं आपसे केवल यही चाहता हूं। हनुमान, तुम तो मेरे भाई समान हो। हनुमान, तुम तो मेरे साथ हर युग में रहोगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय।